गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर होता क्या है और उसमें कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। कैसे हम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उसको फिनिशिंग गुड करके उसको तैयार करके और हम उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो और जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड जो है पूरा 50% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर के साथ। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर इन इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए इससे आगे हम बढ़ते हैं। अभी एक्चुअली एग्रीकल्चर किया कहाँ पे जाता है, किस तरह की क्या क्या कंडीशंस हमें उसमें चाहिए कि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। जैसे फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टोपोग्राफी मीन्स वहाँ की ज़मीन किस तरह की है, क्या वो पहाड़ी एरिया है, क्या वो खुले मैदान है, क्या वो जंगल का इलाका है, किस तरह की टोपोग्राफी है वहाँ पे। दूसरा उसमें आता है सॉइल, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मतलब उस मिट्टी वो किस तरह की मिट्टी है। वही मैंने जैसे आपको बताया, क्या वो पहाड़ी एरिया है या फिर वो मैदान है। उसके बाद आता है क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम वहाँ का कैसा है, क्या वहाँ का गर्म क्लाइमेट है, क्या वहाँ का सर्द क्लाइमेट है, क्या वहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, क्या वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्या वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन आर एरेबल लैंड्स। जिस लैंड पे हम क्रॉप्स को उगाते हैं उस ऐसी लैंड को एरेबल लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for growing of crops exists। मतलब कि अब हम आगे एक मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, जिसमें ये हमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो ऐसे ऐसे एरिया में किया जाता है। हम जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम ऐसे एरिया पे करते हैं जहाँ पे ये तमाम सूटेबल फैक्टर्स वहाँ पे क्रॉप को उगाने के लिए वो फैक्टर्स वहाँ पे मौजूद हों। जैसे कि क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, मौसम सूटेबल होना चाहिए, हमें क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ ना भी हो तो हमें वहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हम अभी अब हम देखते हैं वर्ल्ड में किस तरह से कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो एरेबल लैंड है। तो आप ये वर्ल्ड मैप देख सकते हो मेरे सामने। तो इसमें जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है, एग्रीकल्चरल, जहाँ जहाँ इसको बोलेंगे हम एरेबल लैंड है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप के हिस्से हैं कुछ। इसमें आप देख सकते हैं एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका जैसा जो कॉन्टिनेंट है हमारा, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम आते हैं फार्म सिस्टम पे। क्या होता है? फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग वो एक सिस्टम है। वो क्या है? एक सिस्टम की तरह है।
द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड लेबर्स। और इस एग्रीकल्चर जब फार्मिंग को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए, वो हैं सीड्स, जो बीज जिसको हम बोलते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो हम खाद उसमें डालते हैं, और मशीनरी जो मशीनें हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड लेबर। और इन सब के साथ लेबर हमें इस काम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लेबर का होना बहुत ज़रूरी है। Some of the operations involves are plowing, sowing, irrigation। और इसमें जो मेन जो ऑपरेशंस होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो होते हैं प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब जब हम अपनी ज़मीन को क्या ट्रैक्टर के साथ या बैलों के साथ हम उसको प्लोइंग करते हैं। फिर उसके बाद है सोइंग। सोइंग का मतलब हो गया उसमें हम जब बीज डालते हैं, कोई भी चाहे प्लांट, जैसे हम पैडी लगाते हैं तो वो सोइंग हो गया। जहाँ हम कई बार मक्की के, मेज़ के बीज ऐसे फेंकते हैं खेतों में, तो वो हो गया सोइंग। तीसरा उसमें आता है इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब हम उसको पानी प्रोवाइड करवाते हैं। बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग मतलब उसको पालना और उसको काटना, उसकी देखभाल करना, और उसके बाद उसको काटना। हार्वेस्टिंग होता है उसको कटाई करना उसकी। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम include crops, wool, dairy and poultry products। द आउटपुट से हम इसमें हमें क्या निकलते हैं एग्रीकल्चर में, जो हम जितने भी ये हम प्लोइंग से लेकर इरिगेशन, बीडिंग, हार्वेस्टिंग, या फिर हम मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तमाम करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट्स जो आते हैं, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स। इस पे हमें क्या मिलता है? क्रॉप्स। अगर हम ज़मीन में काम करते हैं तो हमें फसल मिलती है। अगर हम एनिमल रेयरिंग करते हैं, शीप को हम पालते हैं, तो हमें वहाँ उनसे वूल मिलता है। या फिर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, हमें दूध हमें उनसे मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं, और एग्रीकल्चर में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, हमने पहले भी पढ़ा, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एग्रीकल्चर में ही आता है। सो बेटा, जो आज हमने पढ़ा है, आप प्लीज़ इसको एक बार फिर से इसकी रीडिंग कीजिएगा। आप इस वर्ल्ड मैप को देखिएगा, अरेबल लैंड कहाँ कहाँ पे है, और ये कितने एरिया में फैली हुई है, किस तरह से हम एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और आप कहाँ तक इसको देखते हो कि एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा, अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। कल हम दोबारा इसी टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।